तो भी अगर आप मान लो कल ओवर ब्रिज बनाएंगे, अगर लोग गाड़ी घोड़ा चलते, अगर ओवर ब्रिज नीचे गिर गया, लोग कितने लोग मर जाएंगे, कितने नुकसान हो, उसको भरपाई कौन करेंगे। पुल का निर्माण हो चाहे सड़क के निर्माण हो, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने देखा बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने पुल बनाया था, 1700 करोड़ रुपये का पुल था, गिर गया था। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर मोदी ने मांगी माफ़ी। लोग अब इस गुस्से को किस तरह से देख रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से क्या होगा, हमारा तो इज्जत गिर गया है। देखो पत्रकार महोदय, जिस पेड़ में फल होता है ना, वही पेड़ झुकता है। अगर जो मोदी जी देश की प्रधानमंत्री है, अगर माफ़ी मांगे क्या हुआ, देश के लिए, देश की माफ़ी मांगे क्या दिक्कत है। ये सीख सबको मिलना चाहिए, जितने भी सीएम हैं, जितनी भी स्टेट के सीएम हैं, सबको इस हिसाब से चलना चाहिए जो आपकी माफ़ी मांगने की हो। आपने देखे थे पहले की जो सरकार अब मानने के तैयार नहीं होते थे। बात रहा शिवाजी की मूर्ति गिरने से, इसमें जो भ्रष्टाचार होता है, जो चाहे ओवर ब्रिज का हो, चाहे पुल निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखे थे जो पालम एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट को गिर गया था, खंभे गिर गए थे किसी टैक्सी वाले के ऊपर, 3-4 आदमी को मौत हो गया। कौन जिम्मेदार लगेगा उसका। आप जिसने बड़े बड़े कंटेनर कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आप ये बनाने के लिए देते हो, तो आप उससे लिखवाया करो कितने साल गारंटी है। अगर कल किसी के साथ उसमें हादसा होता है, उसके जिम्मेदार उस कंपनी का होगा, उसकी भरपाई कंपनी करेंगे। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बना कि महज 8 महीने में ही गिर गया। आपने देखा बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने पुल बनाया था, 1700 करोड़ रुपये का पुल था, गिर गया था नहीं। तो कहीं ना कहीं तो खमियाँ हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जितने बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो सबसे पहले उन पर दबाव होना चाहिए। अगर आप इतना में गिरे तो उसके भरपाई कंपनियां करें, चाहे अपना घर बेचे, चाहे मकान बेचे, क्योंकि हमारा टैक्स के पैसे हम खून पसीने से कमाते हैं, उसको हम उसमें से टैक्स भरते हैं सरकार को, ताकि निर्माण हो, हमारा रोड बने, चाहे सड़क बने, चाहे हाईवे बने, चाहे ओवर ब्रिज बने, चाहे मेट्रो बने, चाहे रेलवे बने। इसके लिए हम करते हैं, जो हमारे को विकास मिले, डेवलप हो, इसके लिए हम टैक्स पे करते हैं। अगर वो पैसे अगर व्यर्थ जा रहा है तो हम उसके लिए जिम्मेदार तो सरकारी होगे ना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी के माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। तो हमने पूछ रहा हूँ, इससे पहले कितने सरकार इस्तीफा दिए हैं। ममता बनर्जी इस्तीफा दे दिए हैं क्या। मुलायम सिंह की सरकार में दंगा हुआ तो इस्तीफा दे दिए थे क्या। ओवर ब्रिज गिरे थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिए थे। इससे पहले नीतीश कुमार को नहीं इस्तीफा दिए थे। कितने लोग इस्तीफा देंगे। राजनीति को बना देखो, सबको जो अगर सत्ता में जो होता है उसको ही टांग सब खींचते हैं, पर राजनीति में उसको आना है, अगला राजनीति में है, तो ये राजनीति के मुद्दे होगी। इस्तीफा देना तो इतना आसान काम नहीं है। इससे पहले आपने हेमंत सोरेन के देख लीजिए, इस्तीफा दे दिया, अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना के चला गया। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा थोड़े दे दिया, जेल से सरकार चला रहा है। अब अरविंद केजरीवाल से मांगे थे इस्तीफा, क्यों ना मांग रहे हो आप। तो ये थोड़ी सी बात है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ये कुछ नहीं होता। अभी जनता भी वहाँ चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कश्मीर में चुनाव है, अगले महीने होंगे, अक्टूबर में होंगे। पता चले जनता किसके साथ है, किसके खिलाफ है। अच्छा, ये भी अब अफवाह उड़ रहा है कि मोदी की जो भ्रष्टाचार की सरकार है, उससे मूर्ति गिरने से पोल खुल गई। क्या सच में भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है, मोदी सरकार में भी हो रहा है, क्योंकि मूर्ति गिर गई। पत्रकार महोदय, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जांच करवा लो भाई। मोदी जी 14 साल तो देश के गुजरात में सीएम रहा है, अब 15 साल में 10 साल तो पीएम भी रहे हैं। आपको पता चलेगा किसके घर में कितने पैसे रखे हैं, कौन कितने पैसे वाले हैं, पता चलेगा कौन कितना भ्रष्टाचार है। आज आप देखो, जो लालू प्रसाद यादव जो भैंस दुहा करते थे चरपाई पर बैठ करके, और 10,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास। अखिलेश यादव को देख लो, जिसके बाप दूध बेचते थे, एक टीचर थे, आज उसके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई ये सब। मायावती के पास संपत्ति कहाँ से आ गया। जितनी भी नेता है, आप नेता की जांच करवा लो, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, क्या महाराष्ट्र की जनता माफ़ कर पाएगी मोदी को। देखिए, ये एक माहौल बनाना चाह रहे विपक्ष वाले। आपने देखे थे जब ये न्याय यात्रा जो रहा था ना, भारत जोड़ो यात्रा, तो अब जब कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के हुआ था ना, तो बोले थे कांग्रेस वापसी कर गया, कांग्रेस वापसी कर गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ था, जो राजस्थान भी हार गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब हार गए थे। कांग्रेस हारे थे नहीं हारे थे, आप सिर्फ तेलंगाना जीते थे। तो आपने इनकी कहीं ना कहीं बैक फुट पे राजनीति करने का, खेलने की आदत पड़ा है इनको। अच्छा, मोदी को माफ़ी मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल। अब अगर जिस पेड़ में फल होता है वही पेड़ झुकता है भाई साहब। भाई फल जिस पेड़ में होता है वही झुकता है, तो झुके क्या दिक्कत है। कोई राहुल गांधी जी जैसा तो नहीं बोला हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोर्ट में नहीं माफ़ी मांगेंगे। जब बोल दिया था मोदी सब चोर बोला था ना, सरनेम के लेकर जो गुजरात में हुआ था, जब इनकी सस्ता चला गया था, तो उस समय बोले हम वो बिल्कुल माफ़ी बोले हम नहीं मांगेंगे। तो कम से कम मोदी तो मांगे, क्या होगा पता माफ़ी मांगने से। अच्छा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था, क्या उसको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल होना चाहिए, उनकी भरपाई करना चाहिए, उनसे पैसे रिकवरी करना चाहिए। अगर आप इतना, अगर 8 महीना में गिर जा रहे हैं, कोई भी अगर आप मान लो कल ओवर ब्रिज बनाएंगे, अगर लोग गाड़ी घोड़ा चलते, अगर ओवर ब्रिज नीचे गिर गया, लोग कितने लोग मर जाएंगे, कितने नुकसान हो, उसको भरपाई कौन करेंगे। आप तो ये बोल रहे थे बजट में मैं 1700 करोड़ रुपया लगाए हैं, हम 1800 करोड़ रुपया लगे, पैसा गए कहाँ।
पूरे मटेरियल लगाओ ना। आज ये अंग्रेज के बना हुआ पुल, ओवर ब्रिज, अब हावड़ा ब्रिज देख लो, अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा, कई साल कई हो गया। लेकिन अब की जो ओवर ब्रिज बनाता है भाई 2 साल 10 साल भी नहीं चलता, क्यों नहीं चलता भाई? उस कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार तो है, इसमें जांच करवाना चाहिए इसको। बिल्कुल आप भी मान रहे हैं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाया अभी? कभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ भाई साहब, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ, इनको जांच होना चाहिए, जांच करवा के देखना चाहिए कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। जो भी इस भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त है उनको फांसी सजा होना चाहिए, ताकि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जो ले सड़क के जिस चीज़ का निर्माण करे अच्छा मटेरियल लगाए, ताकि टिकाऊ होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय, मोदी ने माफ़ी तो मांग ली, अब वेट करते हैं कि जनता उन्हें माफ़ करती है या नहीं करती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।